हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग एन का प्रयोग पढ़ेंगे। एन का प्रयोग होता क्या है ना। तो पिछली वीडियो हम लोग ए और एन हम लोग आर्टिकल के बारे में जान रहे थे, जिसमें हम ए आर्टिकल जो है पढ़ा चुके हैं, एन आर्टिकल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। और एन आर्टिकल जो है ये भी इंडेफिनिट आर्टिकल में ही आता है। तो हम आप लोग को ये बात पहले ही बता चुके हैं कि आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल को हम ए और एन जो होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल में आते हैं, और जो द होता है ये हमेशा इंडेफिनिट आर्टिकल में आता है। तो चलिए इंडेफिनिट आर्टिकल का जो एन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को शेयर कीजिए, और बहुत अच्छे से हम आप लोग को बताए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पे एन का प्रयोग। तो यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन नाउन के पहले होता है जो किसी वॉवेल ए से आरंभ होते हैं, जिसका उच्चारण भी वॉवेल की तरह होता है। अब देखिए यहाँ क्या है कि एग्जाम्पल में देखिए यहाँ क्या दिया है, एन एलिफेंट। एन एलिफेंट। अब दोस्तों क्या है एन एलिफेंट। अब यहाँ पे पहले हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि वॉवेल वॉवेल क्या होता है। वॉवेल क्या होता है इंग्लिश और हिंदी में। तो AEIOU दोस्तों इंग्लिश में वॉवेल होता है, और अ से लेकर अ तक हिंदी में वॉवेल होता है। और इसके बाद हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जो होता है सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। और हिंदी में जो क से लेकर ज्ञान तक होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब क्या है अपवादी हैं। तो हम हिंदी तो यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं कि उसके बारे में ज़्यादा संक्षेप में जाए, लेकिन आप इतना समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो क से लेकर ज्ञान तक है वो वॉवेल है, वो क्या बोलते हैं व्यंजन है यानी कॉन्सोनेंट है, और जो अ से लेकर अ तक है वो वॉवेल है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आप क्या है एन एलिफेंट। एन एलिफेंट यानी कि एलिफेंट। दोस्तों यहाँ पे जो इंग्लिश का जो वर्ड मीनिंग है इसका वो भी वॉवेल आ रहा है, और इसका उच्चारण करने पर भी वॉवेल ही आ रहा है, क्योंकि एलिफेंट। दोस्तों देखिए आप क्या है उच्चारण भी इसका वॉवेल आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एन एस। एस यानी कि गद्दा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गद्दा बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका जिसको लिखने में भी वॉवेल आ रहा है, उसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उच्चारण करते हैं तो एस ए आ रहा है, यानी वॉवेल आ रहा है। हिंदी में भी वॉवेल आ रहा है। अब देखिए आप क्या है एन ऑरेंज। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑरेंज में क्या है कि ऑरेंज यानी कि लिखने में भी इसका वॉवेल आ रहा है, और इसका उच्चारण करने पर भी क्या आ रहा है, ओ ही आ रहा है ना। तो दोनों तरह से क्या आ रहा है, वॉवेल ही आ रहा है। तो इसके भी हम आगे हम हमेशा एन का ही प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखने में भी क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, यू आ रहा है। यू क्या है, वॉवेल है। अम्ब्रेला यानी अ आ रहा है, तो अ भी क्या है, वॉवेल है। अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों इंक पॉट। इंक पॉट यानी इंक पॉट यानी कि इंक। इंक यहाँ पे क्या आ रहा है स्टार्टिंग में आई आ रहा है। आई क्या है, वॉवेल है। आई क्या दोस्तों, वॉवेल है, लेकिन इसका उच्चारण करने पे ई आ रहा है। क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ये भी क्या है, वॉवेल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये क्या है। ये शब्द क्रमशः अ आ और ई ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः एन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों के पहले हमेशा किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, एन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आप क्या नेक्स्ट क्या है कि जिन शब्दों में एच साइलेंट रहता है उसके पहले भी हमेशा एन का प्रयोग होता है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जिसमें एच साइलेंट होता है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है और दोस्तों हावर यानी और मतलब घंटा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है हॉवर, लेकिन यहाँ पे क्या है एच साइलेंट है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ते हैं, ओवर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, ओवर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एच साइलेंट है। अब देखिए क्या है अहोनेस्ट। हम लोग बोलने को तो होनेस्ट बोलेंगे, लेकिन होनेस्ट गलत हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है एच साइलेंट है दोस्तों, एच क्या है साइलेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑनेस्ट। एन ऑनेस्ट। अब यहाँ पे क्या है एन हॉर्नेबल। एन हॉर्नेबल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑर्नेबल है। क्या है, ऑर्नेबल है। हॉर्नेबल गलत हो जाएगा यहाँ पे। हम आप लोग को इसलिए ह का भी प्रयोग करके बता दे रहे हैं कि आप लोग को समझ में आया है कि इसको स्पीक कैसे करना है, इसको बोलना कैसे है, ताकि कहीं आपसे मिस्टेक ना हो जाए और पता भी तो चले कि आखिर ये साइलेंट है तो बोलना कैसे है उसको। तो यहाँ पे क्या ये साइलेंट है, क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों को इंग्लिश मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा टफ लगती है, तो समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप लोग को बताएं। अब यहाँ पे क्या है
एन हेयर, एन एयर। और दोस्तों यहाँ पे भी एच क्या है, साइलेंट है। तो आप इन सब चीज़ों को, ये सब जो एग्जाम्पल ना, आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये शब्द क्रमशः आ, औ, ए ध्वनि से आरंभ होते हैं, अतः इसके पहले हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या है कि जब कोई शब्द यच से प्रारंभ हो और ध्वनि ह ही, लेकिन शब्द के प्रथम भाग यानी सिलेबल पर जोर न देकर बहुधा एन का प्रयोग होता है। अब दोस्त यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो मतलब कि उसको मतलब लिखने पर उसका पहला अक्षर जो होता है वह कॉन्सोनेंट आता है, लेकिन उस पर न जोर देकर जो उसका प्रोनाउंसिएशन का जो मतलब करने पर, जो उच्चारण करने पर जब उसकी मात्रा पे जोर दिया जाता है तो हम वहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे ना। मतलब ये कहना चाहती हूँ मैं आप लोगों से कि किसी शब्द के उसके पहले वावेल या कॉन्सोनेंट पे मतलब उसकी कॉन्सोनेंट पर जोर न देकर उसकी मात्रा पे जोर दिया जाए तो वहाँ पर हमेशा एच का प्रयोग, वहाँ पे हमेशा एन का प्रयोग होता है। अब एग्जांपल थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि एन हिस्टोरिकल। अब देखिए तो दोस्तों क्या है, हिस्टोरिकल। दोस्तों हिस्टोरिकल यानी यहाँ पे ह पे ज़्यादा जोर ना देकर इसकी मात्रा पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एन हिस्टोरिकल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एन होटल। क्या है, एन होटल। तो यहाँ देखिए होटल यानी ह पे ना ज़्यादा जोर देकर उसकी मात्रा, ओ की जो मात्रा दी गई उस पर ज़्यादा जोर दिया गया, यानी होटल है ना, यानी मात्रा पे उसकी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार के शब्दों के पहले दोस्तों हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एन का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्या है, उन कॉन्सोनेंट के आरंभ होने वाले संक्षिप्त रूप के पूर्व जिसका उच्चारण वॉवेल के समान हो। अब यहाँ पे समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि यहाँ पर कहना क्या चाहता है, ये रूल जो है वो कहना क्या चाहता है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि अब देखिए यहाँ पर क्या है कि एन, क्या दोस्तों, एन एम ए दोस्तों, एम ए एक डिग्री होती है, LLB भी डिग्री होती है, SDO भी डिग्री होती है ना। तो इस अपने आप में कुछ ना कुछ पोस्ट है, कुछ क्या है, डिग्रियां हैं। तो एम ए दोस्तों ये तो क्या है, ये सब एग्जाम्पल जो है ये क्या है, ये तो कॉन्सोनेंट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है कि एम ए दोस्तों जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं एम ए का, तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, ए आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्तों, ए आ रहा है। अब यहाँ पे सेकंड नंबर जो एग्जांपल हो क्या है, LLB दोस्तों, LLB यानी कि ए, यानी प्रोनाउंसिएशन करने पे क्या आ रहा है, इसका ए आ रहा है। देखिए यहाँ पे SDM दोस्तों, यहाँ पे भले से कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका उच्चारण करने पे हिंदी में क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। इसी प्रकार से SP है, इसको भी हम मतलब एस तो कॉन्सोनेंट है लेकिन इसका उच्चारण करें तो एस, यानी हिंदी में क्या आ रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन इसका क्या आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन जो पहला वर्ड है वह क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। दोस्तों हमें सपोर्ट करें, फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखिए, मेरी वीडियो का पार्ट 2 है। और हम इसी तरह हमेशा वीडियो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मतलब प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम हर एक कमेंट बॉक्स में जितने भी पूछे प्रश्न है मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।